उस प्रेमी की चाहत थी अपने प्रेमिका को पाने की। बार बार का प्रयास विफल हुआ तो उसने एक बड़ा भयानक फैसला कर लिया। मैं जिस कहानी को बताने जा रहा हूं उसको समझने के लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा कि वो प्रेमी, उसे पागल प्रेमी कहा जाए या संकी प्रेमी कहा जाए, जब वो अपनी प्रेमिका को अपने साथ ले जा पाने में विफल होता है तो लहराता हुआ चाकू सरेआम लेकर के उस परिवार के घर जाता है और परिवार के सभी सदस्यों पर चाकू से वार करता है। लोग तो बच जाते हैं, लेकिन इस जद्दोजहद में, इस संघर्ष में उस मासूम युवती के बाप की जान चली जाती है। ये कितना क्रूरतापूर्ण कदम है। क्या दुनिया में ऐसे प्रेमी होते हैं? क्या ऐसे सनकियों को प्रेमी कहा जाएगा? क्या ऐसे पागलों को, एक तरफा प्रेम करने वाले पागलों को प्रेमी कहा जाएगा, आशिक कहा जाएगा? नहीं। तो आप उस वीडियो को देख चुके होंगे या देख रहे होंगे। साथियों, मैं नजीर मलिक हूं, आप कबीर पोस्ट को देख रहे हैं। ये सनसनीखेज वारदात सिद्धार्थनगर जिले के में, यूपी के सिद्धार्थनगर के जिले में मिसरौलिया थाना क्षेत्र की है। मिसरौलिया थाने में एक गांव है चौटहिया, जहां एक युवती से उसका पड़ोसी, जो कहीं रिश्ते में उसका कुछ सगा भी लगता था, जो मुकेश था, मुकेश उससे एक तरफा मोहब्बत करता था। एक बार वो लड़की का अपहरण भी कर चुका था, लेकिन माँ बाप सामाजिक कारणों से रिश्तों की टूटती डोर को बचाने के लिए पुलिस में नहीं गए, खामोशी से यह अपमान का जहर पीकर रह गए। गांव वालों का कहना है, जैसा कि लोग, आसपास के लोग बताते हैं, कि इसके बावजूद भी मुकेश नाम का वो संकी जो प्रेमी है, वो बार बार उस लड़की को तंग करता है, छेड़ता है। अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल होते देखकर लड़की के बाप उसे अपने रिश्तेदारों के घर बंबई भेज देता है और लड़की बंबई रहने लगती है। बाप को लगता है कि बेटी सुरक्षित है, अब खतरा टल गया है। सालों बाद बेटी अपने परिवार से मिलने के लिए अभी एक पखवाड़ा पहले घर आती है तो मुकेश फिर वही पुरानी हरकतें करता है। वो बार बार छेड़ता है, उसे तंग करता है, लेकिन लड़की उसके साथ जाने को राजी नहीं होती है। आखिर में मुकेश एक भयानक फैसला लेता है। खुला हुआ रामपुरी चाकू लहराते हुए लड़के के घर पहुंचता है और साफ साफ कहता, मेरे साथ चलती हो या पूरे परिवार का जान देने के लिए तैयार हो। इसी बात विवाद में झड़प होती है। लड़की की माँ भी उसका प्रतिरोध करती है, बाप भी प्रतिरोध करते हैं, तो तड़ाक होती है और उसके बाद मुकेश कुछ भी नहीं समझ पाता, वो सीधे चाकू लेकर के पूरे परिवार पर हमले करता है। लड़की घायल हो जाती है, उसकी माँ घायल हो जाती है, उसके बाप घायल हो जाते हैं और घायल अवस्था में भी उसके बाप, जो जिनका नाम रामलला है, जो 52 साल के हैं, वो वहीं दम तोड़ देते हैं। फौरन माँ और बेटी जो बहुत घायल है उन्हें लाया जाता है। उनकी हालत नाजुक है। उन्हें शनिवार की शाम को एक घटना है और रातों रात उसे सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज लाया जाता है। यहाँ भी हालात कंट्रोल में नहीं होते तो उसे गोरखपुर पहुंचाया जाता है, जहां उनकी हालत ये वीडियो बनाने तक नाजुक बनी हुई है। कम से कम मां के बचने के आसार कम बताए जा रहे हैं। दोस्तों, इस सनद में क्या मिला? संकी प्रेमी को ना तो वो प्रेमिका मिली, प्रेमिका थी ही नहीं, वो एक गांव की साधारण युवती थी, ना वो मिली, ना सम्मान मिला, ना शांति मिली। वो फरार है। मिसरौलिया की पुलिस उसे तलाश रही है। आज नहीं तो कल वो जेल के सीटों के पीछे होगा और उधर बाप
उसे क्या मिला? एक लड़की इतनी असुरक्षित कि यहां से बंबई भेजा, सालों से उसकी सुरक्षा का प्रयास करता रहा, लेकिन इस समाज की हिंसक सोच और सरकार के कानून और व्यवस्था की विफलता ने आखिर इतना बड़ा काम किया कि आज उस बेटी का बाप नहीं जिंदा है। अब माँ और बेटी हालात से कैसे लड़ेंगे, जिंदगी की इस सफर को कैसे वो पूरा करेंगे, मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब इस समाज को देना पड़ेगा कि क्या इस समाज में लड़कियां ऐसे ही असुरक्षित रहेंगी? क्या इस समाज में अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए बापों को, माओं को ऐसे ही जान देते रहना पड़ेगा? ये एक अहम सवाल है जिस पर सरकार को नहीं, पुलिस प्रशासन को भी गौर करना होगा। नमस्कार, मैं नजीर मलिक हूं। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आती हो, हमारे विश्लेषण आपको अच्छे लगते हो, हमारी समीक्षाएं आपको जायज लगती हो, तो बराए मेहरबानी कृपया करके हमारे चैनल का वस्तु पोस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खबर समाचार खत्म होने से पहले मैं बता दूं कि वो सनकी प्रेमी मुकेश अभी फरार है। मिसौरिया की पुलिस उसकी तलाश में टीम बनाकर छापे मार रही है। आज ही कल में वो गिरफ्तार भी हो सकता है। ये घटना शनिवार के शाम की है। नमस्कार।